ठीक है, चलो मैं आपको एक ही ले लेती हूँ। जो लोग आए वो आए, जो नहीं आए उनको छोड़ देते हैं। लगता है उनको सीखना ही नहीं है बिल्कुल भी। बाकी सब मैं तो ग्रुप में मैसेज डाल दी हूँ, बस पर पता नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं। अब वो लोग नहीं आ रहे तो हम क्या कर सकते हैं। उन लोगों को होना चाहिए। हमने इतने दिन से मेरा दिमाग खा रहे थे कब मीटिंग होगा, पर शायद उन लोगों को लेना ही नहीं है मीटिंग। कोई आया है? हाँ, अच्छा ठीक है। अंकिता भी आ गई हैं। चलो, माशाल्लाह। सो गाइस, जितने हैं यहाँ पर मैं उनसे स्टार्ट कर रही हूँ, फिर वक्त हो जाएगा। आज की हमारी टॉपिक क्या है बता सकते हैं आप लोग? हमारी टॉपिक क्या है? वेबसाइट डिज़ाइन। हाँ, वेबसाइट डिज़ाइन ही है। टॉपिक क्या है हमारा वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर? आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज मैं क्या सिखाने वाली हूँ आप लोगों को? आज मैं कैम ऑन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे मतलब थोड़ा घर पे दूसरे लोग भी हैं, इसलिए मुझे कैम ऑन करने नहीं होगा आज। वेबसाइट बेसिक्स बिल्कुल। सो कोई भी चीज़ के लिए हम अब एक चीज़ हम सीख रहे हैं तो बेसिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे पास बेसिक्स ही नहीं है तो हम उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो वेबसाइट तो हम बहुत तरीके के देखे होंगे, गूगल वेबसाइट्स होंगे, कोडिंग वेबसाइट्स होंगे। तो हम कैनवा के ज़रिए भी एक वेबसाइट बना सकते हैं और उसको हम लाइफ लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं। कैनवा के ज़रिए ना आप एक वेबसाइट को ना और ज़्यादा कलरफुल, और जो कैनवा का थीम होता है वो अलग ही होता है, उसके हिसाब से आप क्या है बना सकते हैं। ठीक है गाइस, इतना समझ आ गया आप लोगों को? मैसेज में ही बताइएगा मुझे। ओके, तो मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप लोग इंशाल्लाह ध्यान से सुनिएगा। कैम ऑन मत कीजिए कोई भी, ठीक है? ऑफ ही रखिए। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हम कैनवा पे चलते हैं, जाकर देखते हैं कि एग्जैक्ट वेबसाइट होता कैसे है और हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। सो गाइस, स्क्रीन दिख रही है मेरी? ठीक है, दिख रही होगी। तो चलिए हम कैनवा ऐप में चलते हैं। सो हम यहाँ पर टेम्पलेट्स के अंदर चले जाएंगे पहले। टेम्पलेट्स के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे वेबसाइट, वेबसाइट टेम्पलेट वगैरह। ओके, तो आपको नीचे भी आ जाएंगे बहुत सारे वेबसाइट्स। देखिए, एक वेबसाइट ना 10 या फिर 7 इस तरह के सेक्शंस होते हैं। जैसे हम पोर्टफोलियो बनाए थे, मैंने आपको जैसे पोर्टफोलियो बनाना सिखाया, तो उसी तरह से इसमें भी होंगे, पर अलग तरीके के होंगे। तो मैं सपोज़ आपको ये वाला दिखा देती हूँ कि वेबसाइट होता कैसे है। वेबसाइट का जो भी स्ट्रक्चर होता है ना, वो पोर्टफोलियो से एकदम अलग होता है। हम उसको अलग डिज़ाइन करते हैं। ऐसा नहीं कि वो भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, उसके डिटेल्स सेम रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं इसमें। देखिए, हमको एक वेबसाइट्स ना ऐसे भी मिलते हैं, ऐसे ऐसे हम
साइड को स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। और कुछ वेबसाइट्स होते हैं जो हम इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, एक मिनट। ये वाला ले लेते हैं सपोज, देखते हैं। हाँ, ये रहा असल वाला। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं, इसमें जिस चीज़ के बारे में भी बताया गया है। अब सपोज समझो इनका कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, जिसका इन्होंने वेबसाइट बना के यहाँ ऑलरेडी बना के रखे हैं। तो हम चाहे तो इसी में एडिट कर सकते हैं, या फिर हम खुद से भी इस तरह के सेक्शंस बना सकते। सेक्शंस मतलब सब बॉक्सेस होते हैं, रेक्टेंगल। तो एक एक इसमें आप एक एक मतलब चीज़ों को ऐड करेंगे, उसके नीचे कैप्शंस ऐड करेंगे अपने हिसाब से, या फिर जिसके भी हिसाब से क्यों ना हो, ठीक है। तो हम अगर इसी में क्रिएट करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, जब आप क्या है इस वेबसाइट को डाउनलोड करना चाहोगे तो आप अपना नाम इसमें ऐड नहीं कर सकते, जिसके लिए आपको खुद से वेबसाइट क्रिएट करना होगा। जैसे हम कैनवा में पोस्टर्स क्रिएट करते थे ब्लैंक में जाके, बिल्कुल उसी तरह। ओके, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जिनको कैनवा एडिटिंग आ चुकी है उन लोगों के लिए वेबसाइट डिज़ाइन करना बेहद आसान है। यहाँ पर ही आपकी क्रिएटिविटी आप दिखेगी, आपने कितना सीखा और आपको कितना समझ आया, ये अब पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक ही सेक्शन दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, दूसरा तीसरा इस तरह हम ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो आप अब क्या करोगे, इसको ये जो सेक्शन है ना, इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं। उतना ही बड़ा कीजिए जितना आपका मैटर होगा, ठीक है, इंशाल्लाह। अब हम इसको इतना ही रखते हैं। मैं आपको बस बेसिक्स बता रही हूँ। एडिटिंग का जो भी प्रोसेस है वो हम कल से ही स्टार्ट करेंगे। तो मैं आप लोगों को सैम्पल से अब मैं अपना खुद का वेबसाइट दिखाऊंगी। यहाँ मैंने खोल के रखा हुआ था, ये रहा। जी गाइस, देखिए ये मेरा बहुत ही पुराना वेबसाइट है। जब मैंने पहले सीखा था तभी मैंने बनाना भी शुरू कर दिया था, तो तब मैं इस तरह क्रिएट की थी, ठीक है। अगर आप मेरे वेबसाइट विज़िट करेंगे, मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप मेरा वेबसाइट देख लीजिए कि मैंने कैसे बनाया, तो आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा। जब मेरे पास कैनवा प्रो था, इसलिए मैं हर चीज़ को ना प्रॉपरली ऐड कर सकी। ये जो इमेज है इसको भी मैं प्रॉपरली ऐड कर सकी थी, ये जो हिजाबी गर्ल का बैकग्राउंड वगैरह हटा के इस तरह से। तो मैं कितने सारे स्टूडेंट्स को गाइड करती है। थोड़ा छोटा हो गया है, मतलब बहुत पुराना है ना, तो मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दी इसको, दोबारा से मैं एडिट नहीं करी थी इसलिए। तो इसको जूम करने भी नहीं होता, हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स 200 प्लस ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स, मतलब अपनी एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया, अपने बारे में मैंने बताया है। यहाँ पर 2+ ईयर के एक्सपीरियंस है मेरे पास। 50+ स्टूडेंट्स को मैं गाइड कर चुकी हूँ, मतलब उस वक्त का मैं यहाँ पर लिखी थी। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर मैंने ऐड की थी, वो ये था कि कंपनी का वर्क डिटेल्स का वीडियो था ये यूट्यूब में, ठीक है। जिसका इसमें ना हम वीडियो ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ लिंक ही ऐड कर सकते हैं, जो कि दिखने के लिए बहुत प्रोफेशनल होता है, ठीक है। आप ऐसा ना समझो कि हाँ यहाँ पर वीडियोस नहीं दिख रहे हैं। दूसरे लैंडिंग पेजेस में तो वीडियो ऐसे टैप करने के फ़ौरन वीडियोस आ जाते हैं। देखिए गाइस, वीडियोस ना, सबसे पहली बात मैं आपको बता रही हूँ, वीडियोस ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं, ठीक है। उन लोगों को, आजकल के लोगों को ना हर चीज़ ना इंस्टेंटली चाहिए होती है। किसी के पास कोई टाइम नहीं होता कि आप 10 मिनट के 2-3 वीडियोस यहाँ पर लगा दिए वर्क डिटेल्स के, तो वो लोग पहले ही भाग जाएंगे, उसको छोड़ के नीचे स्क्रॉल करने लग जाएंगे। तो इस तरह नहीं होगा। अगर आप इस तरह रख के वॉच दिस, क्लिक हियर, इस तरह हम रख के अगर हम वीडियो का लिंक यहाँ पर डालेंगे तो लोगों को क्या है, थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर चाहे तो वो देख लेंगे, वरना वो हमारी वेबसाइट विजिट करके वर्क डिटेल्स हमसे ही पूछ लेंगे। ये इतना ज़रूरी नहीं है, मैं बस प्रोफेशनैलिटी के लिए वहाँ पर ऐड किया हुआ था, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए मैंने बेनिफिट्स ऑफ मोनेटाइज यू भी आप ऐड कर सकते हो या फिर पैकेजेस ऑफ मोनेटाइज यू भी आप ऐड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने कैसे एडिट किया और इस क्लिक हेयर में मैंने यूट्यूब के वर्क डिटेल्स का लिंक कैसे ऐड किया, ये सारी चीज़ें ना मैं आप लोगों को एडिटिंग के दौरान ही बताऊंगी। बस आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये जो वेबसाइट मैंने बनाई है, अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आता है वर्क डिटेल्स के लिए, अगर वो मेरा पोर्टफोलियो मेरे बारे में, मेरे स्टूडेंट्स के फीडबैक्स हो या फिर मैंने कितना अर्न किया है, मेरी कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो देखना चाहता है, तो हम इस तरह के वेबसाइट्स बना के रख लेने से हमारे क्लाइंट को ना ट्रस्ट होता है। ठीक है, उसको प्रोफेशनल लगता है, हाँ इसके अंदर कुछ तो बात है, इसने इतना अच्छा वेबसाइट भी डिज़ाइन किया हुआ था। ठीक है, इस तरह आप यहाँ पर टाइमिंग भी सेट कर सकते हो। अभी तो ये ऑफ है, इससे पहले चालू था, वो खुद ब खुद चालू हो जाएगा बाद में। आप यहाँ पर टाइम भी सेटअप कर सकते हो कि ओनली फ्यू स्लॉट्स और लेफ्ट, इस तरह करके। या फिर अगर कोई भी इंसान खुद से ही एनरोल करना चाहता है तो यहाँ पर सिंपली वो भी चीज़ें आप कैसे इसमें ऐड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। लिंक्स आपका जो भी, हम तो नॉर्मल कॉमन लिंक वगैरह से हम लोगों को ज्वाइन करते हैं ना, ऐसा नहीं है। तो आप क्या करोगे, प्रो का लिंक लोगे, प्रो पैकेज के अंदर यहाँ पर डाल दोगे, उसके बाद सुप्रीम का लिंक लोगे यहाँ पर डाल दोगे, उसके बाद प्रीमियम, उसके बाद प्लेटिनम, इस तरह आपकी अफिलिएट लिंक आप यहाँ पर डालोगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। दूसरा स्टेप था यहाँ पर मेरा माय अचीवमेंट्स। ठीक है, यहाँ सब कुछ हमारे खुद के अचीवमेंट्स होंगे, मैंने क्या अर्न किया, कितना अर्न किया, सब चीज़ें बहुत पुरानी है ना, इसलिए मैं आजकल मैं जो अर्न कर रही हूँ वो यहाँ पर ऐड नहीं कर रही हूँ। मुझे इसको फिर से रीमॉडल करना है, मैं करूँगी सैम्पल दिखाने के लिए कि मैंने उस टाइम में कैसे बनाया था, इसलिए मैंने आप लोगों को यही दिखाया है। तो माय टीम अचीवमेंट्स, टीम्स के भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते, किसी का भी लेके आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते, खुद ज़रूर नहीं कि आपका ही टीम का हो। ठीक है, अगर आपके टीम के नहीं है तो क्या करोगे, आप दूसरों की ही ऐड करोगे, है ना। यहाँ पर मेरे खुद के टीम के भी कुछ फीडबैक्स और वगैरह थे, उनके भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। ओके, तो ये रहे टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स मतलब होते हैं फीडबैक्स, टीम के फीडबैक्स हैं ये पूरे। यहाँ पर खुद के भी है, कुछ मेरे स्टूडेंट्स के फीडबैक्स भी हैं और कुछ मैंने खुद फीडबैक्स को क्रिएट किया था। वो कैसे क्रिएट किया था वो भी मैं आप लोगों को क्या है बाद में बताऊंगी। अभी आप लोग इतना देख लीजिए, ये सारी चीज़ें ना उधर इधर हट गई हैं क्योंकि मैं एडिटिंग उस वक्त में ना उतनी प्रॉपरली नहीं की थी, शुरुआत था मेरा, इसलिए। यहाँ पर मीडिया एंड न्यूज़, हमारी कंपनी के बारे में मीडिया एंड न्यूज़ में भी आया हुआ है, वो भी हम लोगों को दिखा सकते हैं। अब देखिए सपोज़ यहाँ पर जो चीज़ें विजिबल हो रही है ना, वो छोटे छोटे दिख रहे हैं आप लोगों को, इसको हम बड़ा सेट कर सकते हैं। बड़ा सेट हुआ है या नहीं उसको हम कैसे चेक करें, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं एडिटिंग के दौरान ही आपको बताऊंगी। यहाँ पर मेरा जो सर्टिफिकेट था वो मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ था। सर्टिफिकेट ऑफ लर्निंग, लर्निंग के बारे में कोई भी एक सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पर कैनवा डिज़ाइन की, क्या मैंने सीखा यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पर ऐड किया था। बहुत छोटा हुआ है अभी ये, इसको जूम कर रही हूँ तो आ ही नहीं रहा ये, एक मिनट। हाँ, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, तो हम नीचे फिर ऐड करेंगे ओनली फ्यू स्लॉट्स और लेफ्ट बोल के। उसके बाद गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स हम यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्टैक्ट मी के ऑप्शंस लगाएंगे। इंस्टाग्राम हैंडल लगाओगे, व्हाट्सअप आइकॉन्स लेना है, बस आपके व्हाट्सअप का लिंक ऐड कर देना है और आपके इंस्टाग्राम का लिंक ऐड कर देना। वो कैसे आप ले सकते हो वो भी मैं आप लोगों को एडिटिंग के दौरान ही बताऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, बस इतना ही है। जो भी यहाँ पर टच करेगा डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगा, वो जो भी यहाँ पर इंस्टा पे टच करेगा डायरेक्ट आपका इंस्टा अकाउंट उसको ओपन हो जाएगा, गेट इन टच। ठीक है,
तो ये रहा हमारा मेरा वेबसाइट। इस तरह इससे भी अच्छा आप वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो, सिर्फ अफिलिएट के लिए ही नहीं। आप एक कैनवा डिज़ाइनर हो, आप एक मेहंदी आर्टिस्ट हो, आप एक रेजन आर्टिस्ट हो, जो भी स्किल्स आप इसके अंदर सीख रहे हो, तो हर एक का भी आप अलग अलग करके क्या कर सकते हो, वेबसाइट रेडी कर सकते हो, ताकि आपके क्लाइंट्स को प्रोफेशनल लगे, आपके क्लाइंट्स आप पे तुरंत ट्रस्ट कर लें। क्योंकि ये जब मैंने बनाया था तो मेरे लिए ना बहुत ही बेनिफिट साबित हुआ था। मुझसे बहुत सारे लीड्स जॉइन हुए थे, क्योंकि ना पहले मुझे मालूम नहीं होता था कि लीड्स को कैसे हैंडल किया जाता है, उन लोगों को कैसे समझाएं, कितने सारे प्रूफ्स बोल के। अब देखो, हम एक इंसान को एक प्रूफ भेजते हैं, तो हम दूसरे इंसान को क्या है, वही वीडियोस फिर उस चैट में जाएंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे, फिर गैलरी में जाएंगे, वो ढूंढेंगे, ये ढूंढेंगे, इतना कचरा हो जाता। तो हम हर चीज़ को एक ही इसमें ऐड करके रख लेंगे तो अच्छा भी लगेगा वो क्लाइंट्स को, और उनको ट्रस्ट भी होगा, एंड वो लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, ये होती है अफिलिएट करने का तरीका, जिसमें हमको वेबसाइट का होना बेहद ज़रूरी है। हम समझते हैं कि अरे क्या है ये वेबसाइट, जब आएंगे तब देख लेंगे, हम नॉर्मल से भेज लेंगे, मतलब ऐसे सोचते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वेबसाइट्स ना आजकल बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। देखिए, ये जो कैनवा वेबसाइट है, इसको हम फ्री में बना ले सकते हैं। अगर आप गूगल में जाके गूगल की तरह, अब हम मोनेटाइज को गूगल में सर्च करते तो वेबसाइट ओपन हो जाता। अगर आप वैसे ही जाके तुम्हारे खुद का आप कैनवा में डिज़ाइन करे सो वहाँ जाके मारोगे तो वह नहीं आएगा, क्योंकि गूगल का जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग है वो अलग है। वो कोडिंग वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, जिसको आप अलग से सीखना होगा। आपको लोग क्या करेंगे, अलग से बना कर देंगे इतना टाइम के लिए बोल के। ठीक है, इस तरह होता है। तो मैं तो कहती हूँ वो भी अच्छा है, पर हमको गूगल में सर्च करने को उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ऑल्टरनेट है। कैनवा का जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग है वो भी अच्छा है, इतना ख़राब नहीं है, दोनों भी एक ही टाइप के होते हैं। बट इसमें हम ना कुछ अलग अलग चीज़ें यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को कलरफुल बना सकते हैं, अच्छी थीम में हम उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे गूगल में है वैसे ही हम इसमें भी एडिट कर सकते हैं, अगर हमारे पास क्रिएटिविटी है तो। ठीक है, इतना बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो गाइस, ये रहे कैनवा के बेसिक्स जो मैंने आप लोगों को सिखाया। तो क्या आप लोगों को समझ में आया जो मैंने अभी आप लोगों से कही? वेबसाइट डिज़ाइनिंग अलग है और वेबसाइट डेवलपमेंट अलग है। जी बिल्कुल, देखिए वेबसाइट डेवलपमेंट भी वही है, मतलब एक वेबसाइट होती है जिसको हम डेवलप करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं, उसी को कहते हैं ना। दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम सेम ही है, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग मतलब डिज़ाइन करना एक वेबसाइट को, वो चाहे डेवलप करना हो या फिर डिज़ाइन करना हो। बिजनेस व्हाट्सएप है तो उसका आइकॉन और उसका लिंक। ये क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। बिजनेस व्हाट्सएप है तो उसका आइकॉन और उसका लिंक। हाँ बिल्कुल, उसका आइकॉन और उसका लिंक। क्यों, मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, ओके ओके, इतना समझ में आ गया जो भी मैंने वेबसाइट के जो भी बेसिक्स बताए थे आप लोगों को। जी बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा। जब भी हम वेबसाइट एक डिज़ाइन करते हैं, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। मैं तो सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे तब आया था, उस वेबसाइट को डिज़ाइन करते हुए आया था कैनवा का। मतलब अब मेरे पास कैनवा के लिए क्लाइंट्स आना है, तो मेरे पास कुछ डिज़ाइंस होनी चाहिए, चाहे वो लोगोस हो, वेडिंग कार्ड्स हो, या फिर बिजनेस कार्ड्स, या फिर क्या कहते हैं, पोस्टर्स, फ्लायर्स वगैरह,
इस तरह की चीज़ें मेरे पास हो ताकि मैं अपने क्लाइंट्स को दिखा सकूं। तो मुझे इतना मज़ा आया डिज़ाइंस क्रिएट करने में। उस वक्त में ना मुझे डिज़ाइनिंग करना उतना अच्छा नहीं आता था जितना अच्छा मुझे अब आ रहा है। ठीक है। तब भी मैंने मतलब बहुत ही यूनिक तरीके से मैंने उस वेबसाइट डिज़ाइनिंग को सीखा, मतलब वेबसाइट डिज़ाइनिंग की थी। बहुत मेहनत लगी थी, कम से कम मेरे 10 दिन गए थे उस वेबसाइट को बनाने में। तब जाके वो अच्छा बना था। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी वो लिंक में नहीं है। मैं आप लोगों को दोबारा कल के मीटिंग में मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी मेरे कैनवा का वेबसाइट मैंने कैसे बनाया, कैनवा बिजनेस के लिए, मतलब फ्रीलांस के लिए। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उससे भी आपको एक आइडिया आएगा। अगर आप एक कैनवा डिज़ाइनिंग के लिए एक बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं, पोस्टर्स, जो भी चीज़ें आप उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो भी आप ऐड कर सकते हो। तो कैसे ऐड कर सकते हो? आपको एक वेबसाइट बनाना आ गया ना, तो आप कोई भी वेबसाइट आप डिज़ाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग क्लास होगी, ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग क्लास होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हर चीज़ का भी एक ही तरह का, एक ही वेबसाइट डिज़ाइनिंग आपको सीखनी है और वेरिएशंस आपको खुद करनी है कि आपको किस टाइप का वेबसाइट चाहिए, उस टाइप का आप बनाना है। वैसे आपके पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं वेबसाइट बनवाने के लिए, तो उनको भी यही आप सजेस्ट करोगे कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग तो एक ही रहेगी, बस उनके अकॉर्डिंग, उनके थीम से उनकी जो भी टॉपिक होगी, कोई कोई शॉप के लिए, कोई कपड़ों की बिजनेस के लिए करना चाहता है तो वो अपने अकॉर्डिंग कर लेगा। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम उनको बना के देंगे हर चीज़। ओके। तो समझ आ गया ना आज की क्लास? हाँ। लेकिन मुझे तो ना बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि पे तो आप दोनों ने किया था और दूसरे भी किए थे, बस पता नहीं कहाँ चले गए वो लोग। लेकिन सबसे पहले ना मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया, लिटरली सच में बहुत लेट हो गया मीटिंग को स्टार्ट करने में। क्योंकि मेरी पोजीशन ही, मेरी सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं चाह के भी स्टार्ट नहीं कर पाती थी। ओके। वरना मैं इतनी लेट बिल्कुल नहीं करती। हाँ हाँ। मतलब कुछ लोगों को लगता है कि हमारे पैसे तो ले लिए हैं लेकिन कुछ स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मैं बोली थी परसों ही 22 को मैं पक्का स्टार्ट करूँगी, और मैं 22 को पक्का स्टार्ट कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। अनएक्सपेक्टेड से मैंने स्टार्ट कर दिया आज। लिंक भी मैंने अभी अभी बनाया है। क्या कहते हैं, क्या करते हैं अब, मेरी बहन की शादी थी तो उसमें मैं बिज़ी हो गई थी। उस दिन से मैं बिज़ी ही थी समझो। अभी अभी मैं फ्री हुई हूँ, तो अब से मैं फ्री ही रहूँगी इंशाल्लाह। अगर आज की मीटिंग के बारे में कुछ डाउट्स हैं या फिर आप कुछ और ज़्यादा और कुछ सवालात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कुछ कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कुछ और सवालात है जो आप पूछना चाहते हैं, कैनवा एडिटिंग के बारे में हो या फिर वेबसाइट के आज के बारे में हो, मैं आपको डाउट्स क्लियर कर दूँगी। नेक्स्ट डे इंशाल्लाह मैं कल देखूँगी आप लोगों को। मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी। ठीक है। अब से लेट नहीं होगा लो मीटिंग, मैं लेट से नहीं लूँगी। मुझे जल्द कंप्लीट करना ही अच्छा लगता है। मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगी ग्रुप के अंदर, आप ग्रुप में एक्टिव रहिएगा। अभी कुछ डाउट्स हैं आप लोगों को, अभी 10 मिनट्स से आप मुझे बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं डाउट्स। 10 मिनट्स के अंदर मीटिंग एंड हो जाएगी। रोहिणी, अंकिता, कोई डाउट्स हैं आप लोगों को आज के मीटिंग के बारे में हो या फिर कैनवा एडिटिंग के बारे में? देखिए कैनवा एडिटिंग में ना मैं कुछ चीज़ें बताना भूल गई थी। आप कुछ चीज़ें नहीं, एक चीज़ बताना भूल गई थी। एक डिज़ाइन करना था, उसको हम वेबसाइट में सीख लेंगे, इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है, वो बहुत ही आसान है। उनको मॉकअप्स बोलते हैं। जैसे हम बाहर कोई कैफ़ेज़ वगैरह होते हैं तो बाहर एक
क्या बोलते हैं, एक बैनर की तरह एक टंगा हुआ होता ना, लटका के रहते, सर्किल शेप में होता है, उसके अंदर उनके कैफ़े का नेम होता। तो उनको हम इस स्ट्रीट में है जैसा ही हम कैनवा के अंदर कैसे एडिट कर सकते हैं, मॉकअप्स बोलते हैं उनको, मॉकअप्स हम कैसे एडिट कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, वो सारी चीज़ें ना मैं कैनवा की वेबसाइट के अंदर बना के रखी थी, मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ओके, डोंट वरी, आप लोग टेंशन मत हुइए। थैंक यू सो मच रोहिणी, आप लोग अच्छा बैठते हो इसीलिए मैं अच्छा समझा पाती हूँ। तो और कोई डाउट्स नहीं? अंकिता, आपको कोई डाउट्स है? अंकिता, हेलो अंकिता, 4 मेंबर्स आए हुए हैं। जोया, ओके, जोया आप अभी आई हैं क्या? जोया, आवाज़ आ रही है मेरी? जोया, अंकिता, कहाँ चले गए आप लोग? यस मैम, ओके फाइन। आप लोग क्यों जवाब नहीं दे रहे? अच्छा ठीक है। तो अंकिता, आपको कोई डाउट्स हैं आज की मीटिंग के बारे में? और आज का मीटिंग कैसे लगा आपको? कोई फीडबैक्स दे देंगे आप लोग मुझे, कुछ अच्छे से फीडबैक्स? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अंकिता। चलो, आप लोगों को समझ में आ जाए और इसके ज़रिए आप लोगों को फ़ायदा हो, मेरे लिए यही बहुत है। थैंक यू सो मच। ओके 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 गाइस, थैंक यू सो मच आप लोगों को कि आपने मीटिंग को ज्वाइन किया और इतना अच्छे से सुना। मुझे तो लगा आज रोहिणी एक ही आएंगी। तो चलो, 4 मेंबर्स तो आए हैं ना। ठीक है गाइस, तो हम मीटिंग को एंड करते हैं क्योंकि मीटिंग का टाइम ख़त्म होने वाला है। ठीक है, हम कल मिलते हैं इंशाल्लाह। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और जो भी आज मीटिंग हुई है इंशाल्लाह मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको सेंड कर दूँगी कैसे भी करके। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और कल की मीटिंग के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, कोई भी मिस नहीं होना। ओके इंशाल्लाह। तो चलिए हम चलते हैं, सभी को अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, चलिए हम चलते हैं, मैं मीटिंग को एंड कर रही हूँ। ओके, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, बाय गाइस।